हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और टाइम आपने देख ही लिया है, 8:15 हो रहे हैं और मेरे घर की ये दुर्दशा हो गई है। मेरे घर में यही चले गए हैं। पहला दिन स्कूल का था तो थोड़ा सा होता है ना कि, और ये भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करके रख देते हैं मेरे घर में मेरे बेटू जी। उनको उठना तो अच्छा लगता है, उठ भी गए थे राइट टाइम में। ऐसा नहीं है कि जाता है बच्चा कि डिस्टर्ब करता है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन होता क्या है ना कि बहुत ज़्यादा इधर उधर, मम्मा ये कर दो वो कर दो, तो मुझे बहुत डिस्टर्ब कर देता है। तो फिर वो सब चीज़ हो गया तो फिर थोड़ा इधर उधर सामान भी हो जाता है कि निकालो, ये निकालो वो निकालो। कभी कभी कोई चीज़ याद भी नहीं होता है। इसका तो नहीं, इनका तो सब कुछ मिल गया था, इन्हीं का कोई चीज़ नहीं मिल रहा था, जिसके कारण मैं पूरा अस्त व्यस्त हो गया था। मेरी भी अलमारी, तो अब मैं उसको निकाल के ठीक कर रही हूँ और ड्रेस भी निकालूंगी कि क्या पहन के मुझे निकल जाना है। नहीं, मुझे क्या पहन के निकल जाना है ये भी मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी मुझे जाना भी होगा इसके यहाँ 12:15 बजे। तो मुझे खाना भी बनाना है, घर की पूरी क्लीनिंग भी करनी है और सब कुछ करनी है। A to Z मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं इसके जाने के बाद क्या क्या करती हूँ। और आजकल का ये हो गया है ना कि एकदम ही गर्मी के मारे तो हालत ख़राब हो जा रही है। इतनी उमस, इतनी गर्मी 2 दिन से पड़ रही है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो गया था, मतलब कि क्या हो रहा है गर्मी के वजह से। तो अभी देखिए मेरे कपड़े एकदम फोल्ड हो गए, सबके इनके भी कपड़े फोल्ड हो गए हैं। और इधर से मेरी वो जगह था ना हैंगर पे रखी थी, तो वहाँ पे धूल मिट्टी लग रही थी, तो मुझे लगा कि उसको हटा देना चाहिए। इनके सॉक्स थे, इनके रुमाल थी, तो इसमें एक पैकेट है मेरे पास, मुझे पास था, तो मैं वहाँ से उतार ले आई, तो उसी में रख करके इसको रख दूँगी। पास ही में पड़ा रहेगा, लेकिन अंदर रहेगा ना तो धूल मिट्टी नहीं खाएगी। मैं अपना सॉक्स निकाली थी कि सॉक्स पहन के जाऊँगी, तो 2 दिन से देखते हैं पहनते हैं कि नहीं। लेकिन अभी देखते हैं पहनते हैं कि नहीं, क्योंकि होता क्या नहीं कि रखे रहिए, मन भी तो आना चाहिए कि करना है कि नहीं करना है। और ये देखिए पैकेट में ना इनके शर्ट बाहर थे, वो सब धूल मिट्टी की वजह से मेरे यहाँ पे अभी तो नहीं है, लेकिन रहती है। अभी मैं डस्टिंग का काम कर रही थी तो पूरा धूल ही धूल था। मतलब कि पोस्ट रही थी ना ऐसी चीज़ों को, तो पता चल रहा था कि हाँ कितना डस्ट है यहाँ पे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो पता है तो कम से कम ये सब चीज़ों को, जो चीज़ रेगुलर यूज़ है उसकी तो बात अलग है, लेकिन नहीं जो यूज़ हो रही है अभी, तो वैसे भी निकाल के यूज़ कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मुझे बेडशीट साफ़ करने थे, इनका बेडशीट चेंज कर दूँगी। बहुत गंदा हो गया है। गंदा क्या हो गया था, मेरी अल्टरनेट पे अब चेंज कर रही हूँ, कभी इसको कभी इसको। और जब मेरा मूड कर जाता है तभी मैं कपड़ा बेड से चेंज कर देती हूँ। मेरा ये नहीं है कि नहीं अभी इसी दिन चेंज करूँगी। और अभी क्या है ना, बाबू बाहर गया, स्कूल गया हुआ है, तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम मिल जा रहा है इसके प्रति। मुझे तो बच्चे को होता है ना कि सुबह सुबह करके भेज दिए, उसका फिर लंच बना दिए, ये कर दिए वो कर दिए, तो उनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी तो नहीं ना, थोड़ी देर बाद ही होगा। जब तक हम स्कूल से लाएंगे नहीं तब तक तो हम ही फ्री हैं। तो हमें जो जो दिमाग में आता है हम वो करते जाते हैं, सभी लेडीज़ की आदत होती है। तो अभी देखिए बेड तो मेरी ये हालत, ये मेरे बेटे का टॉयज़ और ये सब चीज़ें मेरी बेड की तो रौनक है, जान है। अभी ये चीज़ हटा दो, वो चीज़ हटा दो। शाम को मैंने मार्केटिंग भी किया था, मार्केटिंग का सामान भी पड़ा हुआ है वैसे ही, क्योंकि कल मुझे सब्ज़ी बनानी थी कुछ, तो उसमें टमाटर चाहिए था और टमाटर मैं लेके नहीं आई थी। तो मैंने चलो कि लेके आते हैं, थोड़ा बहुत ही मिल जाएगा, थोड़ा तो ले आएंगे, उसको यूज़ कर लेंगे। तो फिर मैंने कहा कि चलो ले आते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, मुझे ही दिक्कत हो जाती है और किसी को हो या ना हो, क्योंकि खाना बनाना तो मेरी जिम्मेदारी। अच्छी नहीं बनेगी तो मुझसे भी नहीं खाई जाएगी। सिंपल हो लेकिन अच्छी हो और टेस्टी हो सब्ज़ी, वही चीज़ हमें चाहिए। तो अभी देखिए मैं कूलर का रेक वेक साफ़ कर रही हूँ फटाफट। ये सब मेरे में आज का रूटीन है कि मैं ऐसे ऐसे घर साफ़ करती हूँ जब ये नहीं रहता है। तो अब अच्छा, चादर वगैरह भी मुझे आज 2-4 चीज़ें धुलनी भी थी, तो मैं अभी चादर निकाल दी। उसके साथ और सब भी चीज़ करूँगी। देखिए मैंने टीवी भी पोंछ दिया। इस तरह गेस्ट रूम में भी आ गई मैं। गेस्ट रूम में सबसे पहले तो ये बेडशीट, ये टेबल क्लॉथ धुलूँगी आज, क्योंकि मुझे भिगाना था सब कुछ, तो ये धुलना था। क्योंकि इनके जब कपड़े भिगाती हूँ ना, तो एक्स्ट्रा कुछ भी भिगाइए तो उनके एक जीन्स में से थोड़ा सा कलर निकलता है। ऐसे फेड नहीं होता है, लेकिन कलर जीन्स में निकलता है, तो उसके कारण मैं कोई और कपड़े नहीं डालती है। सिनी के कपड़े और रेगुलर घर के कपड़े डाल देती हूँ उसमें हूँ, बाकी कुछ नहीं डालना चाहती हूँ। तो अभी मैं वो कुछ भी नहीं, तो आज मैंने सोचा कि चलो मैं घर के ही सब कपड़े धो दूँ और फटाफट इसको कमरे की डस्टिंग साफ कर रही हूँ, दरवाजे वजह की, इससे होता है। और ये देखिए कम किचन का ये रेक मुझे साफ़ करना था, क्योंकि इतना कुछ गंदगी रहती है ना। अव्यवस्थित हो जाता है, क्योंकि मैं रखती नहीं हूँ, तो इन लोगों को जहाँ मन चाहे वहीं पे सामान रख देते हैं, ऐसे भी नहीं। तो फ्रिज पे ऊपर भी कल का कुछ ये भी सामान लेकर आए थे। बाबू को इसका कवर लेना था, मम्मा सुबह ही कहा कि क्या मम्मी मुझे इसका कवर चाहिए था, आप फेंकना नहीं। तो हम कहा ठीक है, तो इसका पेस्ट वगैरह निकाल के मैं इसी में डाल दे रही हूँ। जब मुझे यूज़ करना होगा तो मैं इसमें से निकाल के यूज़ कर लूँगी और इनको कवर दे दूँगी। इनका शेविंग क्रीम का पेस्ट था और मेरा पेस्ट था, टूथपेस्ट था,
ये सब चीज़ें। फिर इसका रेक को साफ़ करूँगी अच्छे से। फिर सामान जो होता है ना इधर उधर का हो जाता है, तो इनका हेयर कलर था, ये सब चीज़ें होती हैं। फिर इसको कपड़े से पोंछ रही हूँ। धूल मिट्टी तो इतनी ज़्यादा आती है ना, तो आज मुझे इतना याद पड़ रहे थे काम, बहुत ज़्यादा याद पड़ रहे थे करने में, तो एकदम नॉन स्टॉप की, लेकिन करते करते मेरा बज चुके थे 12। तो अभी देखिए मैं सामान को भी खाली कर रही हूँ, जो चीज़ अभी यूज़ नहीं करना उसको। अंदर मैं ज़्यादा सामान नहीं लेकर आई थी, मुझे कुछ टमाटर चाहिए था और कुछ पूजा का ही सामान चाहिए था, जिसकी वजह से मैंने और भी सामान लेकर आ गई। तो फिर हुआ कि जब मैं गई हूँ तो 2 बार मैं सामान ले आ दूँगी थोड़ा थोड़ा करके। तो बाबू का कुछ चीज़ें, इनका कुछ चीज़ें, ऐसे ही करके मैं ले आई थी। इसको देखिए रेक में पोंछ रही थी, अंदर से पता नहीं क्या लग रहा था, मैंने कहा चलो पोंछ दी। और इनका है बाइक का कवर, मैं भी इसको अंदर डाल दे रही हूँ। हर चीज़ें होती है ना कि नहीं डालो तो इधर उधर करो तो अच्छा नहीं होता है, घर गंदा ही लगता है। और आज अभी का काम अभी कर लो तो ज़्यादा बेहतर होगा। मेरे घर में ना तो अभी मैं कर दूँगी, क्योंकि शाम को इतना गंदा होगा कि लगेगा ही नहीं कि मैं घर को क्लीन भी की हूँ। आप देख रहे हो ना, नॉन स्टॉप में लगी रहती हूँ, लेकिन क्लीनिंग का मतलब ही नहीं है कि क्लीन करके आप बैठो। तो अभी देखिए मैं सामान उठा के ले रख रही थी, भगवान प्रसाद वगैरह सब कुछ हटा रही थी, किसमें बादाम वगैरह लेकर आई थी, तो मैं वो डिब्बा वगैरह में पैक कर रही थी कि बाबू का भी हो जाएगा। देखिए अब शुरू कर देती हूँ। सुबह खाना भी रहता है और भगवान जी को भी चढ़ाना, ये सब रहता ही हर चीज़ है, तो इसको सही से ले के आ गई। बाकी देखिए तेल वगैरह रिफ़ाइन का होता है ना कि थोड़ी देर तक उसमें टांग के रखना पड़ता है, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा भी रहता है। अगर इसको फेंक दीजिए तो वहाँ पे निकलने लगता है काफ़ी अच्छे से तेल वगैरह। तो मैं इसको करने के बाद फिर मैं किचन में आ गई। बहुत गंदा था किचन भी, तो सबसे पहले तो मैं किचन का कपड़े बर्तन धुलूँगी, उसके बाद फिर मैं कुछ और काम करूँगी। और अभी मुझे बनाना था सिर्फ दाल, चने की दाल और भिंडी की सब्ज़ी, 2 ही बना के रखनी थी। और आटा गूँध दूँगी और चावल भिगा के चली जाऊँगी और दाल फ्राई करके चली जाऊँगी। तो ये होता है ना कि इतना करने के लिए सबसे पहले दिमाग कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, लगातार काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी लगातार काम करना। बर्तन देखिए मैं ठीक करके रख रही हूँ ऊपर की तरफ, क्योंकि नीचे सब कुछ साफ़ करना था, नल के वगैरह आसपास की जगह भी साफ़ करना ही था, वो डेली करती हूँ। तो अभी कभी कभी लगता है ना कि जब किसी दिन किसी को जाना रहता है, एक तो टाइम जिस दिन नहीं रहता है ना, लेकिन आपको लगे उस दिन जल्दी काम, उस दिन आपको गंदगी भी ज़्यादा ही दिखेगी। और मेरे साथ यही हो गया था कि आज फर्स्ट डे था बाबू का स्कूल जाना, उसमें सुबह से मैं लग गई थी। सुबह 6 बजे मेरी नींद खुल गई किसी काम की वजह से, फिर उसके बाद मेरी नींद भी नहीं लगी। और दोपहर में इतनी गर्मी हो रही है आजकल की, दोपहर में आप कभी भी रेस्ट नहीं कर सकते हो थोड़ी देर तक। वो मैं रात को ही फिर रेस्ट करूँगी, सोने के मतलब रात को नहाने धोने के बाद एकदम जब सोना चाहेंगे तभी सोएंगे। तो भी नीचे का भी ऊपर का साफ़ कर दिया, तो नीचे का भी मैं एक अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि ये कपड़े ना अंदर तक आटे की डिब्बा है, तो उसके अंदर से कुछ भी आटा वगैरह निकल ही जाता है। तो उसको भी पोंछ के सही से कर रही हूँ। ये सब चीज़ें होती है ना, महीनता का सफाई होती है, आपको नहीं दिखेगी गंदा है, लेकिन वो हमें दिखती है कि नहीं गंदा। और लेकिन पोंछने के बाद आपको भी फ़र्क दिखेगा कि नहीं गंदा था, ये आपको फ़र्क दिखेगा जब मैं पोंछ दूँगी तब। फिर अभी ये सब तो हो गया मेरा घर का काम, तो अभी एकदम क्लीन हो गया था एकदम ही। तो अभी झाड़ू लगाना मेरा मस्ट काम था। सबसे पहले तो झाड़ू लगाऊंगी, दाल भिगाती हूँ, आराम से दाल तो भीग गया होगा, भिगाती हूँ। अभी उठा के फिर मैं झाड़ू लगाना शुरू की। बहुत टाइम नहीं हुआ था, ज़्यादा नहीं, 9:30 हो रहा था आसपास। 1 घंटे में इतना काम करना बहुत बड़ी बात होती है। इतना कर ली थी, पोंछ पाछ ली थी, तो अब मैं झाड़ू लगाऊंगी। झाड़ू लगाने के बाद फिर मम्मा से बात करना शुरू की। मम्मा का फ़ोन आ गया, उसी बीच मैं सबसे पहले तो अब ना मम्मा से बात करते करते मैंने सब्जियां काट ली फटाफट। तो भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि झाड़ू लगा रही हूँ, उसके बीच में फिर मेरे मम्मी का फ़ोन आ गया था। तो झाड़ू लगाने के बाद तुरंत ही फ़ोन आया था मम्मी का। तो मैंने सोचा कि चलो झाड़ू लगाने के बाद मम्मी का जैसे होता है ना किचन में जैसे लगे, वैसे मम्मी का फ़ोन आ गया। तो मम्मी कहीं रख देते हैं फ़ोन, तो हमके नहीं तुम बात कर लो मम्मी, हमको बैठ के आराम से सब्ज़ी काटना है। तो कह रही है ठीक है तब काटो, तब मैं बात भी कर लेती हूँ अच्छे से। तो अभी देखिए कूड़ा इतना हो जाता है ना घर में पता नहीं चलता कि कितना कूड़ा क्यों निकलता है, लेकिन कूड़ा निकल ही जाता है। अभी जितने सामान लाए उसके कूड़े थे। और उसके बाद फिर मैं मम्मी से बात करके मैं आ गई किचन में फिर से। तो अब मैं बना रही थी अपना भिंडी की फ्राई सब्ज़ी। तो मैं कैसे बनाती हूँ वो दिखा रही हूँ। मैं डाल दी अच्छे से लहसुन और मिर्चा, जिसको थोड़ा सा लाल होने देंगी, और फिर इसके भिंडी कटी हुई डाल दूँगी और अच्छे से उसको ढक दूँगी, थोड़ा सा सौते हो जाए, अच्छे से तेल डलेगा। इसके बाद फिर मैं भी दाल बैठा दूँगी फटाफट, क्योंकि मैंने भिगा दिया था। तो दाल भी अच्छे से जल्दी से सीटी लग के और अच्छे से बन जाएगी दाल। तो अभी हल्दी नमक डाल के मैं इसको कर दूँगी। जब तक इतना करने के बाद ना वो अपने आराम से सौगी होता रहेगा धीरे धीरे। तो इसको फिर बंद कर दे रही हूँ
और उधर चले जा रही हूँ भिंडी की तरफ। भिंडी को देखूँगी अभी कुछ हो थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ था एकदम थोड़ा सा। तो इसमें प्याज डाल दिया मैंने अच्छे से जितना डालना था, फिर हल्दी और नमक में डाल करके इसको सेम आंच पे पकने दूँगी काफ़ी अच्छे से, क्योंकि इसका लिसलिसापन मुझे दूर करना होता है। बहुत ज़्यादा ना रहे, सॉफ्ट हो जाए और एकदम हरी भी ना रहे। इनको मेरे हस्बैंड को ऐसी ही पसंद आती है। तो अभी देखिए दाल वगैरह में हो गया, तो बर्तन के बाकी बर्तन भी धीरे धीरे धुलना ही रहता है। किचन में तो जब भी लग जाओ पर दिखना ही पड़ता है। और आजकल तो ये है ना कि बाबू के होने में ऐसा होता है कि नहा धो करके फ्रेश होकर भी खाना बनाती हूँ, लेकिन अच्छा है कि इनके रहने पर हो जाता है। तो फिर भी देखिए मैंने आटा भी गूँथ करके रख दे रही हूँ और फिर दाल भी बैठा के रख दूँगी। तो अभी देखिए आड़ू का पानी था ना जिसमें मैं भिगा दी उसको, फिर अपने चावल भी धुल करके मैंने रख दिया। और इधर सब्जी भी मैं अपना भून रही हूँ, धीरे धीरे भून रहा है। तब तक अपना किचन का और भी काम निपटा दूँगी। थोड़ा सा मुझे लग रहा था तेल कम है, तो मैंने तेल डाल दिया है उसके अंदर। फिर देखिए चावल वगैरह हो गया है, सब कुछ भीग गया है और दाल सीटी दे रही थी। तब तक मैंने सोचा कि बर्तन धुल लेती हूँ, क्योंकि मेरी कुकर गिरने की बीमारी है थोड़ी। तो अब इसके बाद फिर मैं पोछा लगाने चली गई। फटाफट दाल हो गया था तो मैंने पोछा लगाया और उसके बाद फिर मैं नहाऊंगी। जल्दी से जल्दी नहा करके एकदम फ्रेश हो गई। इधर सब्ज़ी भी तैयार हो जाएगी, मेरी सब्ज़ी और ये दोनों तैयार हो जाएगी। दाल को फ्राई कर दूँगी लहसुन मिर्चा से। तो फिर उसके बाद मैं नहा के आई बाहर। तो अभी मुझे पूजा वगैरह करना था, कपड़े डालने थे, तो मैं अभी थोड़ा सा टाइम था 10-15 मिनट का, तो मैंने सोचा कि ये सब करने के लिए बाहर के कपड़े नहीं पहन के बैठूँगी। तो जो मुझे रात को पहनना है आके शाम को मैं वही कपड़े फिर से पहन करके ये सब काम। तो बाहर की मुझे थोड़ी सी गंदगी नज़र आ गई कि बहुत धूल मिट्टी लग रही थी। मैंने सोचा कि बाल्टी का पानी है, पानी से डाल के धुल लेती हूँ। फिर अब मैं तैयार हो रही थी स्कूल जाने के लिए। बज रहा था 11:40 और मुझे 5 मिनट के अंदर निकलना था, क्योंकि मेरे बेटे को 12 बजे छुट्टी होती है। तो यहाँ से पैदल जाइए तो 5 मिनट तक लग जाता है, और छोटे बच्चे ना तो थोड़ा सा पहले जाना ठीक ही रहता है, नहीं तो बच्चे रोने लगते हैं। नहीं होता है, ये तो नहीं रोता है, लेकिन मुझे लगता है कभी लेट हो गया, लेकिन एक बार लेट भी हो गया था, लेकिन नहीं रो नहीं रहा था। ये पूछ रहा था कि मम्मा क्यों नहीं आई तुम। फिर अभी देखिए एकदम ही कमरा एकदम रेडी हो गया था। मुझे बहुत गर्मी लग रही थी इस समय, लेकिन हाँ अब दुपट्टा इतनी गर्मी है ना कि सिर्फ ढक के ही जाना पड़ता है। एक तो चेहरा भी झुलसता है और बंद भी करना पड़ता है। तो अभी देखिए ये मैं जा रही हूँ बाबू को लाने। और आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। यही रूटीन था मेरे बच्चे के जाने के बाद, और मॉर्निंग्स में भी दिखाऊंगी कभी कभी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय बाय।